कभी कभी हम सोचते हैं बहनों, घर में धन नहीं रुकता, हर महीने आता है चला जाता है। इतनी मेहनत करते हैं, बचत करते हैं, नतीजा ज़ीरो, कुछ नहीं। हर महीने लास्ट में यही जवाब सुनने को आता है कि कुछ नहीं। इसका जवाब बाहर कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि आपके अपने घर में छुपा है। आपके अपनी घर की ऊर्जा, आपका स्पेस ये तय करता है कि पैसा आपको कितना आकर्षित करेगा या नहीं। एक विद्वान ने बहुत अच्छा कहा है, ब्रह्मांड वही आपको देता है जिसकी तरंगे आप छोड़ते हैं। और आपके घर की हर चीज़, हर कोना, हर स्पेस ये तरंग उत्पन्न करती है। अगर ये तरंग गंदगी बिखेरती है तो ब्रह्मांड से आने वाली संपत्ति की धारा अटक जाती है। लेकिन अगर आपने घर अच्छे से साफ शुरू करना शुरू कर दिया, धन का प्रभाव अपने आप आपकी ओर बहने लगेगा। आज मैं आपको वो सारी सीक्रेट रिचुअल बातें बताने वाली हूँ जो दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने घर में अपनाते हैं। सोचिए, कोई अमीर व्यक्ति घर आता है या आप उनके घर जाते हैं तो उनके घर पर सामान बिखरा होता है? बिल्कुल नहीं। अमीर लोग अपने घर की ऊर्जा को साफ रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं घर रहने की जगह है, ब्रह्मांड से जुड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। घर का हर कोना आपकी सोच का दर्पण है। कैसे? समझो, अगर आपकी अलमारी बिखरी हुई है, आपके विचार भी बिखरे होंगे। अगर आपके कमरे में धूल है और गंदगी है, तो आपके जीवन में गरीबी और तनाव ज़रूर होगा। और आपके घर का मुख्य दरवाज़ा गंदा है, टूट फूट से भरा है, तो समझ लो धन का द्वार ही बंद है। जब आप अपने घर को साफ करते हैं, ये धूल हटाना नहीं, ये सीधा ब्रह्मांड को आदेश देना है कि मैं नई ऊर्जा के लिए तैयार हूँ। ऐसा विद्वान के विचार हैं। जो आप बेकार, पुराने, टूटे हुए सामान को हटाते हैं, को आदेश देते हैं, मैंने पुराना छोड़ दिया है, नया दो। चलिए हम बताते हैं वो सीक्रेट जो आप अपनाते हैं तो पैसा खुद चल कर आएगा। घर का प्रवेश द्वार आपकी ऊर्जा का द्वार है। अमीर लोगों का मुख्य द्वार कभी भी गंदा नहीं होता, देखा है ना सबने। दरवाजे के आसपास पुराने जूते, कबाड़ या डस्टबिन नहीं रखते। पानी का छींटा और सजा के रखते हैं। पौधे, फूल खुशबूदार रखते हैं। जब मुख्य द्वार साफ होता है तो आपके घर देवी देवता और कोई भी हो स्वागत योग्य होता है, उससे समृद्धि आती है। साथ माँ लक्ष्मी खुद प्रवेश करती हैं उस घर में। धन की तो कभी कमी होती नहीं है। अगर हमारा मुख्य दरवाज़ा ही गंदा है तो नेगेटिविटी ऐसी घेर लेगी घर में, कुछ भी कर लो मन उदास ही रहेगा हमेशा। दूसरा है हमारा रसोई घर। धन और अन्न का गहरा संबंध है। अगर रसोई घर गंदा है, बर्तन झूठे पड़े हैं या सड़े हुए सामान से फ्रिज भरा पड़ा है, ये गरीबी के ही लक्षण हैं। अमीर लोगों की रसोई को मंदिर की तरह बना रखते हैं। कभी जूते चप्पल तक लेके नहीं जाते, वो कभी भी टूटी फूटी चीज़ें नहीं रखते। तो आज ही आप रसोई घर में ढूंढें, कुछ भी टूटा फूटा हो या किनारे टूटे बर्तन हो या मतलब पुरानी चीज़ें यादें बना के रख रखी हों, वो भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अलग एक ऊर्जा है। फ्रिज की सफाई ज़रूर करें। रोज़ भी ना कर पाएँ तो हफ्ते में करें, 15 दिन में तो ज़्यादा ही हो जाएगा, हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। तो आपकी आर्थिक ऊर्जा की भी सफाई होगी और नए रास्ते खुलेंगे। तीसरा हमारा बेडरूम। ये वो जगह है जहाँ हम सपने देखते हैं। अगर यहाँ गंदगी रहेगी तो और कपड़े इधर उधर पड़े रहेंगे और आपकी अलमारी भी, मतलब अपना बेड भी, अलमारी भी बिखरी पड़ी है, तो नींद भी बिखरी होगी और सपने भी अधूरे। अमीरों के उठते ही बिस्तर ठीक किया जाता है। ये काम छोटा है पर आर्थिक ऊर्जा को मैनेज करता है। घर में जाले बहुत खराब माने गए हैं, दादी नानी भी बताती हैं। अगर जाले घर में लटके हैं, मेन गेट पे लटके हैं, कहीं भी हैं,
तो हमारी किस्मत पर भी जाला फिर जाता है मकड़ी का। इतना महत्व है जाला। बहुत बड़ी गंदगी है घर में, जाला नहीं होना चाहिए घर में। अगर है तो तुरंत उसे तोड़ो। हफ्ते में एक बार भी हम घुमा देंगे ना पूरे में ब्रश, तो जाले वैसे भी नहीं लगेंगे। लेकिन ये एक्टिव रहने वाली बात है। आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, छुट्टी होगी उनसे कह दूंगी वो कर देंगे। तो यहाँ हम ना मार खा जाते हैं। हमारी जो एनर्जी है, जो हमारी आर्थिक ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। पांचवा है, घर को खुशबूदार रखें। पूरे में साफ सफाई करके, कोई भी आजकल इतने प्रोडक्ट चल रहे हैं, धूप बत्ती भी लगा दोगे घर में तो भी खुशबू रहे। खुशबूदार घर और साफ घर। कभी देखा है आपने, सुबह उठ के जैसे हम पूजा पाठ कर लेते हैं, पूरा घर साफ होता है और पूजा से जो मतलब खुशबू उठती है, या धूनी भी देते हैं हम। जैसे अब नवरात्रे आएंगे, नवरात्रों में हर घर से धूनी की खुशबू आएगी और वो खुशबू ना एक अलग सा अट्रैक्शन पैदा करती है। तो जब हम अट्रैक्शन महसूस करते हैं तो ऊपर जो ब्रह्मांड है वो भी अट्रैक्ट होगा और ज़रूर हमारे आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। तो घर को हमेशा खुशबूदार रखें और साफ रखें, स्वच्छ रखें। कोई बाहर से आता है तो कभी कभी ये भी लगता है जैसे किसी दिन हमारा घर साफ नहीं होता, अचानक उसी दिन ही मेहमान आते हैं या कोई आता है, तो फिर बाद में हमें बताते हैं आज ही आना था, या आज ऐसा क्यों हुआ, मैंने घर साफ क्यों नहीं किया था पहले ही। तो बहुत बातें आती हैं दिमाग में। तो विद्वान कहते हैं अगर घर में बेकार सामान भरा है तो सोच भी बेकार विचारों से भर जाती है। घर में कबाड़ की नो एंट्री करें, नए के लिए जगह बनाओ। ये करने से आपका मन शांत होगा, आप कुछ चेंज फील करेंगे, आर्थिक भी और शारीरिक भी। लास्ट में, घर में ना हवा का आना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। पर्दे गंदे नहीं होने चाहिए, हमेशा घर बंद नहीं होना चाहिए, ताज़ा हवा और रोशनी आनी चाहिए, नेगेटिविटी दूर होती है। घर की सफाई केवल चीज़ों की नहीं, ये आपके भीतर की भी सफाई है। जब भीतर से आलस हटाते हैं तब आपके अंदर की नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जाती है। यही कारण है कि अमीर लोग सुबह वॉक करते हैं और साफ वातावरण, शुद्ध हवा से अपना मतलब पूरा दिन शुरू करते हैं। हमारा घर मानसिकता का विस्तार है। अमीर बनने की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। यहाँ अमीर का मतलब आलीशान मकान, गाड़ी या महंगे फर्नीचर से नहीं, सफाई, सादगी और ऊर्जा से है। अगर ये रिचुअल अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके घर खर्च धीरे धीरे कम होने लगेंगे, आमदनी बढ़ने लगेगी, आपके जीवन में नए नए अवसर आने लगेंगे। ये कोई जादू नहीं है, जब घर साफ होता है ना, सोच भी बदलेगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे। अमीर घर से अपने घर जाले और फटे नोट जरूर पड़े होंगे, फटे नोट भी हटाओ और जाले भी हटाओ और घर की सफाई करके उसे खुशबूदार बना के फिर देखना कैसा फील कर रहे हैं आप। और ये बात कहने की नहीं है, ये बात बहुत मैंने सुना भी है दादी से, नानी से, मम्मी से, सबसे, और करते भी हैं हम भी। तो जब घर साफ होता है तो सोचने की भी शक्ति बढ़ती है और मन शांत होता है एकदम, और नए नए विचार आते हैं, नए नए अवसर आते हैं और ज़रूर आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आता है।